हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी अच्छी कहानियां मिलेंगी। गांव के कोने में एक पुरानी मिट्टी की कुटिया थी, जहां रामलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, लेकिन उसकी मेहनती आंखों में आज भी वही चमक थी जो एक जवान किसान में होती है। उसकी जमीन थोड़ी थी, लेकिन मेहनत और लगन के बल पर उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया था। उसका बेटा अजय अब जिले का डीएम, जिलाधिकारी बन चुका था। लेकिन रामलाल कभी भी इस बात का घमंड नहीं करता था। उसकी पहचान आज भी वही थी, एक सीधा सादा किसान जो फटे हुए कुर्ते और धोती में खेतों में पसीना बहाता था। रामलाल को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। उसने कुछ साल पहले अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था। किस्तें भी समय पर भरता रहा, मगर इस बार बारिश न होने के कारण फसल पूरी तरह खराब हो गई। मजबूरी में उसे बैंक से थोड़ी मोहलत की उम्मीद थी। रामलाल बैंक मैनेजर के पास पहुंचा। वह हाथ जोड़कर बोला, साहब, थोड़ा समय दे दीजिए। इस साल फसल बर्बाद हो गई है। अगले साल मैं पूरा पैसा चुका दूंगा। बैंक मैनेजर, जिसका नाम हरिओम था, अहंकार में भरा हुआ व्यक्ति था। उसने घूरते हुए कहा, रामलाल, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। बैंक कोई धर्मशाला नहीं है। रामलाल ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मेरी बेटी की शादी है। बस 2 महीने का समय और दे दीजिए। मैनेजर भड़क गया। उसने रामलाल का हाथ झटकते हुए चिल्लाया, यहां से निकलो। तुम जैसे फटे हाल लोग बैंक में गंदगी फैलाने आते हैं। इतना कहकर उसने अपने गार्ड को इशारा किया और रामलाल को धक्के देकर बैंक से बाहर निकाल दिया। रामलाल को ऐसा लगा जैसे उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो गई हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मैं अजय से भीख नहीं मांगूंगा। वो मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी मजबूरी का सहारा नहीं। पर गांव वालों ने यह खबर डीएम अजय तक पहुंचा दी। जब अजय को पता चला कि उसके पिता को बैंक मैनेजर ने अपमानित किया है, तो उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। अजय बिना देर किए उस बैंक पहुंचा। उसके साथ पुलिस टीम भी थी। बैंक मैनेजर का अहंकार उस वक्त तक चरम पर था, जब तक कि अजय उसके केबिन में नहीं पहुंच गया। तुम्हें पता भी है तुमने किसे धक्के देकर भगाया है? अजय की आवाज में कड़कपन था। मैनेजर सकपका गया। ये किसान मेरे पिता हैं। अजय की आवाज गूंज उठी। बैंक मैनेजर घुटनों पर गिर पड़ा। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अजय ने सख्ती से कहा, तुम्हारी माफी से मेरे पिता का अपमान कम नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरे पिता को नहीं, हर उस किसान को अपमानित करते हो जो इस देश की असली रीढ़ है। उसने बैंक मैनेजर को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया और बैंक के सभी किसानों का लोन माफ करने का भी प्रस्ताव रखा। गांव वालों ने खुशी से जयकारे लगाए। रामलाल के चेहरे पर गर्व और सम्मान की चमक थी। बैंक मैनेजर की जगह एक नया अधिकारी नियुक्त हुआ, जो किसानों की समस्याओं को समझने वाला था। अब हर किसान को पूरा सम्मान मिलता और रामलाल के संघर्ष की कहानी पूरे जिले में मिसाल बन गई। रामलाल को अब गांव में सभी लोग सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। बैंक का नया अधिकारी विनोद कुमार किसानों की स्थिति को समझता था। उसने बैंक में एक अलग काउंटर खुलवाया, जहां किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से सही मार्गदर्शन दिया जाता था। लेकिन रामलाल का मन अब भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि केवल उसके सम्मान की ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य गरीब किसानों के हालात सुधारने की जरूरत है। उसने बेटे अजय से बात की, बेटा, सिर्फ बैंक का लोन माफ करना काफी नहीं है। हमें गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, ताकि कोई भी किसान फिर कभी ऐसी स्थिति में न आए। अजय ने कहा, बिल्कुल पिताजी, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे गांव का हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अजय ने जिला प्रशासन के माध्यम से गांव में एक किसान विकास केंद्र की स्थापना करवाई। इस केंद्र में किसानों को नई तकनीक से खेती करने के तरीके सिखाए जाते थे। बीज, खाद, सिंचाई के लिए आधुनिक साधनों की जानकारी दी जाती थी। रामलाल ने अपने अनुभवों का लाभ उठाकर गांव के किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया। उन्होंने सिखाया कि किस तरह कम लागत में अच्छी फसल उगाई जा सकती है। धीरे धीरे किसानों की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में हरियाली लौट आई और हर खेत लहलहाने लगा।
इस बीच अपमानित बैंक मैनेजर हरिओम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह गांव के बुजुर्गों से माफी मांगने आया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हरिओम ने सिर झुकाते हुए कहा। रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन असली मर्द वही होता है जो अपनी गलती को स्वीकार कर सुधारने का साहस रखे। हरिओम ने कसम खाई कि अब वह किसानों की मदद के लिए काम करेगा। उसके प्रयासों से कई किसानों को बैंक की योजनाओं का लाभ मिला, जिससे उन्हें नए कृषि उपकरण और सुविधाएं सुलभ हुईं। गांव में अब पहले जैसी गरीबी और लाचारी नहीं थी। किसान आत्मनिर्भर हो गए थे। उनके बच्चे पढ़ने के लिए शहर जा रहे थे। रामलाल का बेटा अजय जब भी गांव आता तो उसकी नजरें अपने पिता को ढूंढतीं, जो अब भी अपने खेतों में हल चलाते हुए दिखते। पिताजी, अब आपको आराम करना चाहिए, अजय अक्सर कहता। रामलाल हंसते हुए जवाब देता, किसान की असली खुशी उसकी जमीन पर होती है। जब तक ये हाथ काम कर सकते हैं, तब तक मैं हल चलाता रहूंगा। रामलाल की मेहनत, अजय के न्यायप्रिय रवैये और गांव वालों की एकता ने पूरे जिले में मिसाल कायम कर दी थी। लोग इस गांव को अब आत्मनिर्भर नगर कहने लगे थे। गांव की इस कहानी ने दूर दूर के किसानों को प्रेरणा दी। रामलाल का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल बन गया। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन समस्याएं का जलस्रोत दूषित होंगे और किसानों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जिलाधिकारी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और कंपनी को फैक्ट्री का निर्माण कार्य रोकने का आदेश दे दिया। जब यह खबर गांव पहुंची तो हर घर में खुशियां मनाई गईं। गांव वालों ने रामलाल को कंधे पर उठाकर नारे लगाए, रामलाल जिंदाबाद। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसने महसूस किया कि सही इरादे और दृढ़ संकल्प से हर समस्या का हल संभव है। रामलाल और अजय ने गांव के बच्चों के लिए एक गांव शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चों को खेती के नए तरीके, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। गांव के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। जल्द ही गांव के उत्पाद शहरों में बिकने लगे और गांव एक समृद्ध केंद्र के रूप में पहचाना जाने लगा। रामलाल अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे। एक शाम रामलाल अपने खेत के पास बैठे सूरज डूबते हुए देख रहा था। पास में अजय खड़ा था। अजय ने कहा, पिताजी, आपने साबित कर दिया कि संघर्ष का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, किसान वही होता है जो धरती से लड़कर भी उसे फिर से हरियाली से भर दे। यही हमारी असली ताकत है। समय बीतता गया, लेकिन रामलाल का संघर्ष गांव वालों के लिए एक मिसाल बन के उत्पादों को पैक करके शहरों में बेचा जाने लगा। गांव के शुद्ध शहद, जैविक सब्जियां और मसाले अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर होने लगे। अजय ने डिजिटल माध्यम से अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचना भी शुरू किया। देखते ही देखते हरित कृषक समिति के उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। गांव की बढ़ती समृद्धि देख वो केमिकल फैक्ट्री वाली कंपनी फिर से गांव में पैर जमाने की कोशिश करने लगी। इस बार उन्होंने गांव वालों को बहकाने की बजाय रामलाल और अजय को रिश्वत देने की पेशकश की। आपका गांव तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारी कंपनी आपका समर्थन करना चाहती है। हम आपको बड़ा हिस्सा देंगे, बस हमें यहां फैक्ट्री लगाने दीजिए, कंपनी के अधिकारी ने लालच देते हुए कहा। रामलाल ने गुस्से में कहा, हम अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डालकर अपने पेट की भूख नहीं मिटा सकते। हमारे गांव की हरियाली की कीमत पर तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं। कंपनी के अधिकारी समझ गए कि सीधे रास्ते से उनका काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने गांव वालों के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी कि गांव वाले गैरकानूनी ढंग से उत्पाद बेच रहे हैं। अजय ने तुरंत जिलाधिकारी से संपर्क किया। उसने सभी प्रमाण प्रस्तुत किए और समिति की कानूनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी दिखाई। जिलाधिकारी ने जांच के बाद कंपनी को चेतावनी दी कि यदि वे दोबारा गांव वालों के खिलाफ कोई झूठी कार्यवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। गांव की तरक्की अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हरित कृषक समिति को राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ सहकारी समिति के पुरस्कार से सम्मानित किया। रामलाल और अजय को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया।
वहां खड़ा हर व्यक्ति तालियां बजा रहा था। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने भावुक होकर कहा, हम किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं हैं, हम धरती के रक्षक भी हैं। जब तक हम मेहनत करते रहेंगे, ये धरती हमें कभी भूखा नहीं रखेगी। गांव के बच्चे अब रामलाल को एक नायक की तरह देखते थे। हर बच्चा उससे प्रेरणा लेकर पढ़ाई के साथ साथ खेती के आधुनिक तरीकों को सीखने में रुचि दिखाने लगा था। रामलाल का सपना था कि गांव का हर बच्चा शिक्षित हो और आत्मनिर्भर बने। एक दिन रामलाल अपने खेत के पास बैठा सूर्यास्त देख रहा था। अजय उसके पास आया और बोला, पिताजी, आपने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। आपने हमें सिखाया कि अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। रामलाल मुस्कुराया और बोला। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, गांव की तरक्की के बाद अब रामलाल और अजय का अगला सपना था गांव में एक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोलना, ताकि गांव वालों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। अजय ने गांव के युवाओं को एकत्र कर कहा, हमें अपने गांव को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी जरूरतें हैं। हम सबको मिलकर इस सपने को पूरा करना है। गांव के लोगों ने भी सहमति जताई। कई किसानों ने अपनी जमीन का छोटा छोटा हिस्सा स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के लिए। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। स्कूल बनाने के लिए सरकारी अनुमति, फंडिंग और प्रशिक्षित अध्यापकों की जरूरत थी। रामलाल और अजय ने सरकारी अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस सहायता नहीं मिली। एक दिन जब रामलाल जिला अधिकारी डीएम के ऑफिस में अपनी अर्जी लेकर खड़ा था, तो वही बैंक मैनेजर वहां आया जिसने कभी रामलाल को दुत्कार कर बैंक से निकाल दिया था। मैनेजर ने रामलाल को देखकर व्यंग्य किया, रामलाल, तुम फिर से भीख मांगने आए हो? रामलाल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं अपने गांव के बच्चों के भविष्य के लिए यहां आया हूं, भीख के लिए नहीं। डीएम ने इस बार रामलाल की बात ध्यान से सुनी और गांव में स्कूल तथा स्वास्थ्य केंद्र के लिए विशेष अनुदान, ग्रांट देने का फैसला किया। जल्द ही गांव में गांधी शिक्षा केंद्र नामक स्कूल और रामलाल ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू हुआ। गांव वालों ने अपनी मेहनत और श्रमदान से इसे जल्द पूरा करने में मदद की। स्कूल में अजय ने खुद अध्यापक बनने का निर्णय लिया, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में एक अनुभवी डॉक्टर और नर्स को नियुक्त किया गया, जिससे गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर जाने की जरूरत न पड़े। वक्त बदला, हालात बदले। वही बैंक मैनेजर एक दिन गांव में आया और देखा रामलाल का गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका है। बैंक मैनेजर रामलाल के पास जाकर बोला, रामलाल जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। मैंने आपको अपमानित किया था, लेकिन आपने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत इज्जत और मेहनत में होती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। रामलाल मुस्कुराकर बोला, माफ करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रामलाल अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी संघर्ष भरी कहानी पूरे जिले में मशहूर हो गई थी। एक दिन डीएम खुद गांव आया और रामलाल को सम्मानित करते हुए बोला, इस जिले का हर गांव अगर रामलाल जी से सीख ले तो हमारा जिला देश का सबसे संपन्न जिला बन जाएगा। गांव के बच्चे अब पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और व्यवसायी बनने लगे थे। अजय ने स्कूल में एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि बड़ी सफलता छोटे कदमों से ही शुरू होती है। रामलाल की उम्र ढल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक किसान की जीत की चमक। रामलाल अक्सर अपनी खाट पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता और कहता, सच्ची ताकत जमीन में नहीं, जमीन पर पसीना बहाने वालों में होती है। गांव वालों के लिए रामलाल अब केवल एक किसान ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। गांव की सफलता की कहानी अब दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। पत्रकार, समाज सेवी संस्थाएं और यहां तक कि शिक्षा मंत्री भी इस गांव को देखने पहुंचे। हर कोई हैरान था कि एक साधारण किसान कैसे पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल का दौरा किया और बच्चों से बात की। वह रामलाल और अजय की मेहनत से बेहद प्रभावित हुए। मंत्री जी ने मंच से घोषणा की, इस गांव को अब आदर्श गांव के खिताब से सम्मानित किया जाता है।
यहाँ के स्कूल को राज्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विद्यालय घोषित किया जाएगा। यह सुनकर पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बैंक मैनेजर, जो कभी रामलाल को दुत्कार चुका था, अब बार बार गांव में आता और लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के बारे में समझाता। उसने किसानों के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू कीं। एक दिन वह रामलाल के घर पहुंचा और बोला, रामलाल जी, आपने मुझसे जो सबक सिखाया उससे मैंने अपनी जिंदगी बदल दी है। अब मैं गरीब किसानों की मदद करने का प्रण ले चुका हूं। रामलाल ने कहा, अगर आपकी नीयत साफ है तो अब आप सही रास्ते पर हैं। यही सबसे बड़ी बात है। गांव में हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा, जिसे रामलाल प्रेरणा दिवस कहा जाने लगा। इस दिन पूरे जिले के लोग आते और रामलाल का सम्मान करते। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था स्कूल के बच्चों द्वारा रामलाल के संघर्ष की नाट्य प्रस्तुति। अजय ने स्कूल के बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए एक कंप्यूटर लैब बनवाई। अब गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों के समान कंप्यूटर और तकनीकी ज्ञान सीखने लगे। रामलाल की उम्र अब काफी हो चुकी थी। एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अजय से कहा, बेटा, मेरा सपना था कि ये गांव एक दिन तरक्की की मिसाल बने और आज तुमने उसे पूरा कर दिया। बस याद रखना, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है, इसे कभी मत भूलना। रामलाल की ये बातें सुनकर अजय की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद रामलाल इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन उसकी शिक्षाएं, उसका संघर्ष और उसका नाम हमेशा के लिए गांव वालों आई रामलाल के संघर्ष और गांव के बदलाव की पूरी दास्तान थी। बैंक मैनेजर, जो अब अपने पुराने व्यवहार के लिए शर्मिंदा था, हर महीने गांव में आता और बच्चों को वित्तीय शिक्षा के बारे में बताता। उसने किसानों के लिए विशेष कर्ज योजनाएं भी शुरू करवाईं, ताकि कोई और किसान रामलाल की तरह संघर्ष न करे। डीएम साहब, जिन्होंने कभी रामलाल को इंसाफ दिलाया था, वे अब गांव में हर साल रामलाल